पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में काफी लोग खुशहाल थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के बगल में एक जंगल था और जंगल में एक श्रापित गुफा था। गुफा काफी प्राचीन काल से था। उस क्या मान्यता था कि लोग वहाँ नहीं जाया करते थे, यहाँ तक कि अपने जानवरों तक नहीं ले जाते। पूर्वजों से उस रास्ते में गुजरना अशुभ माना जाता था। उस गुफा में ये मान्यता थी कि वहाँ जो जाता है गायब हो जाता है। उस गांव में दो जुड़वा बच्चे थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, खेलते कूदते और लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी मम्मी पापा नहीं थी तो दादी ही उन्हीं परवरिश कर रही थी, लेकिन इनका लड़ाई देख के दादी भी तंग आ जाती। एक दिन यूं ही लड़ाई कर ही रहे थे कि दादी को आ गया गुस्सा और दौड़ाने लगी। रुको, अभी रुको, अभी हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। रुको, नाक में दम करके रख दिए हो, कहाँ भाग के जाओगे? रुको, इधर आओ, अभी मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आओ। दौड़ के कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं तो शाम तक कभी भी तो आओगे ना, तब टांगे तोड़ दूंगी। बच्चे तो भागने लगे। भागते भागते उसी जंगल की ओर से जाके उस गुफा को देखे। क्योंकि इस ओर लोग नहीं आते थे, ये बच्चे भी किसी के साथ नहीं आए थे, पहली बार आए तो उनको अद्भुत लगा। बोले चला जाए, अंदर भी देखा जाए जाके। तो बच्चे उत्सुकता पूर्वक दौड़ते भागते अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, वहाँ एक चिड़िया दिखाई दिया। साथ ही पेड़ के नीचे बहुत सारा चॉकलेट का ढेर नजर आया, जिन्हें देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। इसी बीच चिड़िया इन लोगों से बोली, सुरीली आवाज में, ये बातें सुनकर वो दोनों के मुंह में पानी तो आ ही गया था। बस दौड़ता हुआ उस ओर जाने लगा। बहन बोली, भैया भैया, मैं चॉकलेट खाऊंगी। चलिए भैया, चलिए मैं चॉकलेट खाऊंगी। हाँ बहना, चलो हम लोग चॉकलेट खाते हैं। दोनों उस ओर चल पड़े। जैसे वे लोग चॉकलेट के पहाड़ के पास पहुंचे, वैसे ही चॉकलेट का पहाड़ गायब हो गया और जो चिड़िया थी वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और वो बोलने लगी, आज मुझे शराब से मुक्ति मिलेगी। तुम दोनों को चिड़िया बनाकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। और यहाँ से तुम लोग कभी नहीं बाहर जा सकते हो। बाहर जाने की कोशिश की तो यहाँ का जादुई दीवार तुम्हें नष्ट कर देगा। चिड़िया बन के काफी उदास हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्हें लगा कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर ये लोग उड़ने का कोशिश किए, मगर ये तो चिड़िया पहली बार चिड़िया का रूप लिए थे। उड़ने का प्रयास किए हैं, अंततः वो उड़ने में कामयाब हो गए। और जैसे ही वो आगे गए तो वहाँ पास एक जादुई दीवार था जो दिखाई नहीं देता था। उनके करीब पहुँचे तो वहाँ से करंट निकली जो दोनों चिड़िया को बेहोश कर दिए। दोनों चिड़िया जब होश में आए तो अपने स्थान पर पहुँचे। फिर वो चुड़ैल आ गई और चुड़ैल आकर फिर इनसे बोलने लगी, मजा आया ना? हम बोले थे कि वहाँ से बाहर नहीं जाना, लेकिन तुम लोग को सजा तो जरूर मिलेगी। क्यों करके बाहर यहाँ से अब मेरा कहर झेलो। इधर उनकी दादी और गांव वाले काफ़ी परेशान थे।
परेशानी की हालत में वो जितने आसपास के गांव थे सभी गांव में छान मारे, ढूंढे, नहीं मिला। जितना संभव हो सके दोस्तों को फ़ोन किए, उनके स्कूल के सहपाठियों को फ़ोन किए, कहीं भी नहीं पता चला। यहीं ढूंढते ढूंढते 4 दिन बीत गए थे। तो लास्ट में सभी ने निर्णय किया चलो हमें बगल के थाने में इसका रिपोर्ट करनी है। तो सारे लोग उनकी दादी को लेकर थाना पहुँचे। थाने की रिपोर्ट लिखने के बाद, सारी स्थिति जानने के बाद इंस्पेक्टर अभय बोल पड़े, आप लोग निफिक्र रहो, आपके बच्चे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे ज़मीन के अंदर या आसमान के ऊपर भी क्यों न ढूंढना पड़े तो मैं अपने ढूंढूंगा। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं भी रहेगी तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बस आप लोग अपने घर जाके आराम कीजिए और किसी भी तरह के कोई खबर मिले तो हमें आके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान थी, मुझे अब थोड़ा यकीन हो चला कि मेरे बच्चे मिल जाएंगे। बस आप चुप रहिए, अब आपके रोने की बारी नहीं है, अब बच्चे ज़रूर आ जाएंगे। आप लोग इन्हें लेके जाइए और इनके घर पहुंचा दीजिए। जी धन्यवाद। इंस्पेक्टर अभय फिर ढूंढने के लिए गांव-गांव, घर-घर निकल पड़े। इसी बीच में उन्हें वो चश्मदीद मिल गया जिसके सामने बच्चे भागे थे। बच्चे तुम्हारे सामने ही गए थे ना, तब तुमने क्या देखा? साहब, ओ बच्चे तो बहुत शरारती थे, लड़ रहे थे, कभी ये लात मारते, कभी वो लात मारते, कभी बाल पकड़ते, कभी ये पटकते, कभी वो पटकते। ठीक है, अब ये बताओ गए कहाँ? उस और जंगल के और जहाँ श्रापित गुफा है, जहाँ कोई नहीं जाता, मेरे ख्याल से उधर ही गए होंगे। इंस्पेक्टर अभय फिर ढूंढता हुआ जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर जाते जाते वो गुफा नजर आ गया। उस गुफा के अंदर वो चला गया। जैसे गुफा में गया उन्हें 2 चिड़ियाँ दिखाई दिया। अंधेरी गुफाओं में ये चिड़ियाँ कैसे है और क्या कर रही है? उत्सुकता वर्ष आगे बढ़ने लगा। वो हैरत में पड़ गया। इतने में वो चुड़ैल आ गई। कौन आया मेरी गुफा में, कौन आया? आज कोई नहीं बच के जाएगा यहाँ से। तो तुम ये बताओ दोनों बच्चे कहाँ गए, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। जब इंस्पेक्टर को होश आया दोनों तो उनके करीब आए और कहने लगे, इंस्पेक्टर अंकल, वो चुड़ैल ऐसे नहीं मरेगी। उस चुड़ैल को मारने के लिए रात में आग से जलाना पड़ेगा। जब उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और कोई भी दिन उसे कोई भी नहीं मार सकता, न उसे आग जला सकती, न गोली भून सकती है। बस उनका एक ही उपाय है कि आपने जब चांद पूरा छिप जाए तो उनको आग जला दिया जाए, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। इंस्पेक्टर अभय सोचने लगा, चंद्र ग्रहण का समय आने में तो अभी 3 दिन बाकी है। फिर इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, 2 बच्चे इधर आए थे क्या, आप उन्हें देखे हो? इंस्पेक्टर अंकल, वो दोनों बच्चे हम ही हैं।
ये चिड़िया हमें बना के खुद अपना श्राप दूर करके हमें चिड़िया बना गए। अब इनको श्राप से मुक्ति पाने के लिए इन्हें मारना होगा तभी हो पाएगा। ये कुछ देर के लिए चली जाती है फिर आती है वापस। अब आने वाली होगी इंस्पेक्टर अंकल, वापस कीजिए इन्हें मारने की रात को, इन्हें चला के मारिए। चलो ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ा कर ले जाऊंगा। कहता हुआ फिर वो इंस्पेक्टर अपनी तैयारी में लग गया और अब चंद्र ग्रहण कराते का इंतजार करने लगा। चंद्र ग्रहण पहुंच गया तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ गुफा पहुंचा। चुड़ैल मिल गई। देखो देखो कौन आया, फिर से मार खाने आया। आज तो नहीं छोड़ूंगी इन्हें, आज तो इनका जान लेकर ही रहूंगी। ओ चुड़ैल के बच्ची, तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा खात्मा मुमकिन है। कोई नहीं मार सकता मुझे। मौत तो सबको आनी है, सबके बुराइयों का फल भी उन्हें मिलना है। आज तू तो गई। मेरे जादू के आगे कोई नहीं टिक सकता। ओह देखो चंद्र ग्रहण, अब चांद पूरा छिप गया, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इसी के साथ चुड़ैल का खात्मा हुआ। इंस्पेक्टर अभय बच्चे के पास गए। बच्चे जब चिड़िया से इंसान बने तो बहुत खुश हुए और डांस करने लगे, और उनका डांस देख के इंस्पेक्टर अभय को भी नहीं रह गया और वो भी डांस करने लगे और उन बच्चों को उनके दादी को सौंप दिए, जिनसे पूरे गांव में इंस्पेक्टर अभय की वाहवाही हुई।